दोस्तों, क्या तुम चाहते हो कि महिलाएं तुम्हारी ओर खींची चली आएं? बिना किसी बनावटी स्टाइल, बिना फालतू के दिखावे, सिर्फ तुम्हारे व्यक्तित्व और व्यवहार की ताकत से? अगर हां, तो आज स्टोइक सोच तुम्हें ले जाएगा एक ऐसी यात्रा पर जहां तुम स्टोइक दर्शन की 10 गहरी आदतें सीखोगे। ये आदतें न सिर्फ तुम्हें आत्मविश्वास और संयम से भर देंगी, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना आकर्षक बनाएंगी कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुनो, अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया, खासकर चौथा और 10वां नियम, तो तुम एक ऐसी ताकत खो दोगे जो तुम्हें जिंदगी में सबसे अलग बना सकती है। तो वादा करो, आज तुम अंत तक रुकोगे, सीखोगे और बदलोगे। चलो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, आकर्षण कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ अच्छे लुक्स, महंगे कपड़ों या भारी बैंक बैलेंस से आती है। असली आकर्षण तुम्हारे अंदर की ताकत से आता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा वो व्यक्तित्व जो हर स्थिति में अडिग रहता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी ताकत तुम्हारे विचारों में है, न कि तुम्हारी बाहरी चीजों में। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी स्टोइक आदतों की जो न सिर्फ तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगी, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत और आकर्षक बनाएंगी कि महिलाएं या कोई भी इंसान तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। ये कोई चालाकी भरी ट्रिक्स नहीं है। ये वो गहरे सिद्धांत हैं जो स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है। संयम, आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान। ये आदतें एक साधारण पुरुष को भी असाधारण बना सकती हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि स्टोइक सोच आज तुम्हें वो रास्ता दिखाने जा रहा है जो तुम्हें न सिर्फ महिलाओं के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक स्टोइक योद्धा बनाएगा। लेकिन याद रखो, चौथा और 10वां नियम इस वीडियो का दिल है। इन्हें मिस मत करना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। चलो शुरू करते हैं। नियम 1, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। दोस्तों, क्या तुमने कभी उन पुरुषों को गौर से देखा है जिनके आसपास लोग, खासकर महिलाएं, खुद ब खुद खींचे चले आते हैं? क्या यह सिर्फ उनके लुक्स की बात है? बिल्कुल नहीं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली आकर्षण तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण में छुपा है। पहला नियम है, अपनी भावनाओं का मालिक बनो। सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, अचानक कोई तुम्हें उकसाता है, शायद कोई ताना मारता है या कोई मुश्किल स्थिति आ जाती है। अगर तुम गुस्से में आ गए, चिल्लाने लगे या घबरा गए, तो तुम्हारा वो आकर्षण पल में खत्म। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखते हो और बिना डरे उस स्थिति को संभाल लेते हो, तो क्या होगा? वो लड़की सोचेगी, वाह, इस इंसान में कुछ तो खास है। क्योंकि दोस्तों, महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो हर हाल में संतुलित रहते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, गुस्सा, डर और ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं। जो इंसान इन्हें कंट्रोल कर लेता है, वो दुनिया जीत लेता है। एक बार एक स्टोइक राजा की कहानी सुनो। उसका नाम था अशोक। युद्ध में दुश्मनों ने उसे अपमानित किया। उसकी सेना को कमजोर करने के लिए हर तरह की चाल चली। लेकिन अशोक ने गुस्सा नहीं किया। वो शांत रहा, अपनी रणनीति पर फोकस किया और आखिरकार जीत गया। उसकी शांति ही उसकी ताकत थी। अब तुम सोच रहे होगे, ये तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कैसे करूं? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। पॉज लो। जब गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह जवाब देना जरूरी है? स्थिति को टेस्ट समझो। हर मुश्किल को एक इम्तिहान की तरह लो। अगर तुम शांत रहे तो तुम जीत गए। भावनाओं का गुलाम मत बनो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन इन्हें अपने कंट्रोल में रखो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम किसी पार्टी में हो, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है। पुराना तुम शायद गुस्सा हो जाता या चुपके से वहां से चला जाता, लेकिन स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। तुम बस मुस्कुराते हो, उसकी बात को हल्के में टालते हो और अपनी बात आगे बढ़ाते हो। वो लड़की जो पास में खड़ी है, तुम्हारी इस शांति को नोटिस करती है। वो सोचती है, ये इंसान कितना कूल है, इसे कोई हिला नहीं सकता। और यहीं से तुम्हारा आकर्षण शुरू होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए या कोई मुश्किल आए, तो स्टोइक योद्धा को याद करो। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो, क्योंकि असली मर्द वही है जो हालात को अपने हिसाब से मोड़ देता है। नियम 2, खुद को प्राथमिकता दो। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ पुरुषों की पर्सनैलिटी इतनी दमदार क्यों होती है? क्यों उनकी मौजूदगी में लोग, खासकर महिलाएं, खुद ब खुद खींचे चले आते हैं? इसका जवाब है, वो खुद को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा नियम है,
अपनी ग्रोथ को सबसे ऊपर रखो। स्टोइक दर्शन कहता है जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं जानता वो हमेशा दूसरों के सामने कमजोर पड़ता है। अगर तुम दिन रात दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे, अपनी जिंदगी को नजरअंदाज करोगे, अपने सपनों को भूल जाओगे, तो तुम कभी आकर्षक नहीं बन पाओगे। लेकिन एक ऐसा पुरुष जो अपनी फिटनेस, अपने ज्ञान और अपने करियर पर मेहनत करता है, वो हर किसी की नजर में चमकता है। एक कहानी सुनो रोहन की। रोहन पहले हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। दोस्त बुलाते तो वो अपना काम छोड़कर चला जाता, कोई मजाक उड़ाता तो वो हंसकर टाल देता। धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे, महिलाएं उसे इग्नोर करती थीं। फिर एक दिन रोहन ने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया अब वो खुद को प्राथमिकता देगा। उसने जिम जाना शुरू किया, किताबें पढ़ी, अपने करियर पर फोकस किया। कुछ ही महीनों में उसकी बॉडी बदल गई, उसकी सोच बदल गई और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। नतीजा, वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे अब उसकी तारीफ करने लगे, और महिलाएं वो अब खुद उससे बात करने की कोशिश करती थी। तो तुम कैसे खुद को प्राथमिकता दे सकते हो? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। सेहत पहले, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ। एक फिट बॉडी आत्मविश्वास को बूस्ट करती है। स्किल्स सीखो, कोई नई चीज सीखो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो या कोई क्रिएटिव स्किल। पैसे का सही इस्तेमाल, बेमतलब की चीजों पर खर्च करने की बजाय खुद पर इन्वेस्ट करो। किताबें, कोर्स या जिम। ना कहना सीखो, हर चीज के लिए हाँ मत बोलो। अपनी प्राथमिकताएं तय करो। सोशल मीडिया से बचो, दिखावे की बजाय असल जिंदगी में ग्रोथ पर फोकस करो। दोस्तों, जो इंसान खुद को प्राथमिकता देता है वो न सिर्फ अपनी नजर में बल्कि दुनिया की नजर में भी चमकता है। तो अगली बार जब तुम्हें दो रास्ते दिखें, एक दूसरों को खुश करने का और दूसरा खुद को बेहतर बनाने का, तो स्टोइक योद्धा की तरह दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करोगे तो दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। नियम 3, अनावश्यक दिखावे से बचो। दोस्तों, क्या तुमने कभी उन लोगों को देखा है जो महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाकर ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो वाकई आकर्षक होते हैं? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली आकर्षण दिखावे में नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व और व्यवहार में होता है। तीसरा नियम है अनावश्यक दिखावे से बचो। सोचो, तुम एक पार्टी में गए, वहां दो लोग हैं। एक इंसान महंगे कपड़े पहने हुए है, अपनी नई गाड़ी और घड़ी की बातें कर रहा है। दूसरा इंसान साधारण कपड़ों में है, कोई दिखावा नहीं, लेकिन जब वो बोलता है तो सब उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि उसका आकर्षण उसकी चीजों में नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास, उसकी सोच और उसकी शालीनता में है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान बाहरी चीजों पर निर्भर करता है वो हमेशा अधूरा रहता है। एक कहानी सुनो विकास की। विकास को लगता था कि महंगी चीजें उसे आकर्षक बनाएंगी। उसने लोन लेकर ब्रांडेड कपड़े खरीदे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली। कुछ दिन तो लोगों ने लाइक किया, लेकिन असल जिंदगी में उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो दिखावे की बजाय अपनी स्किल्स और व्यक्तित्व पर काम करेगा। उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, अपनी सोच को गहरा किया और शालीनता से बात करना शुरू किया। नतीजा, लोग अब उसकी बातें सुनने लगे। महिलाएं उसकी गहरी सोच और आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगी। तो दिखावे से कैसे बचें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। आत्मविश्वास पर फोकस, महंगे कपड़ों की बजाय अपनी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास को बेहतर बनाओ। असल जिंदगी में ग्रोथ, सोशल मीडिया पर दिखावे की बजाय अपनी स्किल्स और ज्ञान पर काम करो। खुद को इंप्रेस करो, दूसरों को इंप्रेस करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। कम बोलो, ज्यादा करो। अपनी उपलब्धियों को चिल्लाने की बजाय अपने काम से साबित करो। दोस्तों, दिखावा पल भर का ध्यान खींच सकता है, लेकिन असली आकर्षण तुम्हारे अंदर की ताकत से आता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि महंगी चीजें तुम्हें आकर्षक बनाएंगी, तो स्टोइक योद्धा को याद करो। अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी शालीनता से दुनिया का दिल जीतो। नियम 4, अपने शब्दों को सीमित रखो। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों बोलते हैं फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता? क्यों? क्योंकि शब्दों की ताकत उनकी संख्या में नहीं, उनकी गहराई में होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग उसे भूल ना सके।
चौथा नियम है, अपने शब्दों को सीमित रखो। सोचो, तुम एक ग्रुप में हो, एक इंसान बिना रुके बातें कर रहा है, हर टॉपिक पर अपनी राय दे रहा है, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान शांत है, लेकिन जब वो बोलता है तो सब चुप होकर सुनते हैं। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि उसकी बातों में रहस्य है, गहराई है, और रहस्य हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान कम बोलता है वो ज्यादा सुना जाता है। एक कहानी सुनो आदित्य की। आदित्य पहले हर बात पर बोलता था, हर मजाक में शामिल होता, हर बहस में पड़ता, लेकिन लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो उसकी बातें असर करेंगी। उसने अपनी बातों को सोच समझ कर रखना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। महिलाएं उसकी गहरी सोच और रहस्यमयी व्यक्तित्व से खींची चली आने लगी। तो अपने शब्दों को प्रभावशाली कैसे बनाओ? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। बेवजह ना बोलो, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं, जहां जरूरी हो वही बोलो। धीरे और ठहराव के साथ बोलो, इससे तुम्हारी बातों का वजन बढ़ता है। रहस्य बनाए रखो, अपनी हर बात तुरंत न खोलो। थोड़ा रहस्य तुम्हें आकर्षक बनाता है। सुनना सीखो, ज्यादा सुनने से तुम्हारी बातों की कद्र बढ़ती है। बॉडी लैंग्वेज, अपनी आंखों, हाव भाव और आत्मविश्वास से बात को और असरदार बनाओ। दोस्तों, शब्दों का महत्व उनकी गहराई में है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि ज्यादा बोलना चाहिए तो स्टोइक योद्धा को याद करो। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि तुम्हारी बातें दिल और दिमाग पर छप जाएं। नियम 5, दूसरों पर निर्भर न रहो। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग जहां जाते हैं लोग उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें गंभीरता से लेते हैं, और कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हमेशा हल्के में लिए जाते हैं? इसका कारण है आत्मनिर्भरता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जो इंसान अपने फैसले खुद लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और दूसरों के भरोसे नहीं रहता, वही असली आकर्षण का केंद्र बनता है। 5वां नियम है, दूसरों पर निर्भर ना रहो। सोचो, 2 पुरुष हैं। पहला, हर छोटे बड़े फैसले के लिए दोस्तों से सलाह लेता है, अपने काम में दूसरों पर निर्भर रहता है और अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरा पुरुष अपने फैसले खुद लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और किसी से बेवजह उम्मीदें नहीं रखता। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भरता ही असली मर्दानगी है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींची चली आती हैं जो अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, आजादी तब मिलती है जब तुम दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो। एक कहानी सुनो अर्जुन की। अर्जुन पहले हर चीज में दूसरों पर निर्भर था। छोटे फैसले के लिए दोस्तों से पूछता, अपने करियर में दूसरों की सलाह का इंतजार करता। लोग उसे हल्के में लेते थे और महिलाएं उसे गंभीरता से नहीं देखती थीं। फिर एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालेगा। उसने अपने फैसले खुद लेना शुरू किया, अपने पैसों का मैनेजमेंट सीखा और अपनी स्किल्स पर काम किया। धीरे धीरे लोग उसकी राय मांगने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और महिलाएं उसकी आत्मनिर्भर पर्सनैलिटी से प्रभावित होने लगी। तो आत्मनिर्भर कैसे बने? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। छोटे फैसले खुद लो, हर बार दूसरों की राय मत मांगो, अपनी सोच पर भरोसा करो। फाइनेंशियल आजादी, अपने पैसों का मैनेजमेंट खुद करो। बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। भावनात्मक स्वतंत्रता, दूसरों पर इमोशनली निर्भर होना बंद करो। अपनी खुशी खुद में ढूंढो। स्किल्स डेवलप करो, ऐसी स्किल्स सीखो जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाए। चाहे वो करियर हो या पर्सनल ग्रोथ, उम्मीदें कम रखो। दूसरों से बेवजह उम्मीदें मत रखो। अपनी जिम्मेदारी खुद लो। दोस्तों, जो इंसान आत्मनिर्भर होता है वो न सिर्फ अपनी नजर में बल्कि दुनिया की नजर में भी चमकता है। तो अगली बार जब तुम किसी पर निर्भर होने लगो तो स्टोइक योद्धा को याद करो। अपनी जिंदगी का मालिक बनो, क्योंकि असली आकर्षण आत्मनिर्भरता से आता है। नियम 6, स्वस्थ और फिट रहो। दोस्तों, क्या तुमने कभी उन लोगों को देखा है जो कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा जादू होता है। क्या यह सिर्फ उनके चेहरे की बात है? नहीं, स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली आकर्षण तुम्हारी फिटनेस और एनर्जी में छुपा है। 6ठा नियम है, स्वस्थ और फिट रहो। दोस्तों,
क्या तुमने कभी उन लोगों को देखा है जो कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा जादू होता है। क्या यह सिर्फ उनके चेहरे की बात है? नहीं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली आकर्षण तुम्हारी फिटनेस और एनर्जी में छुपा है। छठा नियम है, स्वस्थ और फिट रहो। सोचो, दो लोग एक पार्टी में हैं। पहला इंसान सुस्त, थका हुआ, आत्मविश्वास की कमी लिए हुए। दूसरा इंसान फिट, एनर्जी से भरा, सीधा खड़ा और आत्मविश्वास से चमकता हुआ। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि एक फिट और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हर किसी को खींचती है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनमें शारीरिक और मानसिक ताकत झलकती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम अपने शरीर और दिमाग को मजबूत नहीं रख सकते तो तुम अपनी जिंदगी को भी मजबूत नहीं बना सकते। एक कहानी सुनो विक्रम की। विक्रम को लगता था कि महिलाएं सिर्फ हैंडसम चेहरों को पसंद करती हैं। वो हमेशा आलस करता, जंक फूड खाता और उसकी पर्सनैलिटी में वो दम नहीं था। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने अपनी फिटनेस को प्राथमिकता दी। सुबह जल्दी उठकर जिम जाने लगा, हेल्दी खाना शुरू किया और योग करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी बॉडी बदल गई, उसकी एनर्जी बढ़ी और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। अब जहां वो जाता, लोग उससे बात करना चाहते थे। महिलाएं उसकी फिटनेस और आत्मविश्वास से खींची चली आती थीं। तो फिट और स्वस्थ कैसे रहें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। रोज एक्सरसाइज, चाहे जिम हो, योग हो या रनिंग। 30 मिनट रोज अपने शरीर को एक्टिव रखो। हेल्दी खाना, जंक फूड छोड़ो। प्रोटीन, सब्जियां और हेल्दी फैट्स को डाइट में शामिल करो। पूरी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लो। थका हुआ चेहरा आत्मविश्वास को कम करता है। मेंटल फिटनेस, मेडिटेशन या जर्नलिंग से अपने दिमाग को शांत और मजबूत रखो। स्मार्ट ड्रेसिंग, फिटनेस के साथ साफ सुथरे फिटिंग कपड़े तुम्हारी पर्सनैलिटी को और निखारते हैं। दोस्तों, फिटनेस सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक आकर्षक और आत्मविश्वासी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि फिटनेस बाद में करेंगे, तो स्टोइक योद्धा को याद करो। अपने शरीर और दिमाग को ताकतवर बनाओ, क्योंकि असली आकर्षण तुम्हारी एनर्जी से आता है। नियम 7, समस्याओं पर नियंत्रण रखो। दोस्तों, क्या तुमने कभी उन लोगों को देखा है जो सबसे मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं? चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो शांत रहते हैं, सोचते हैं और हल निकाल लेते हैं। ऐसे लोग हर किसी को आकर्षित करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि समस्याओं पर नियंत्रण ही तुम्हें एक लीडर बनाता है। 7वां नियम है, समस्याओं पर नियंत्रण रखो। सोचो, तुम किसी ग्रुप में हो, अचानक कोई प्रॉब्लम आती है, शायद कोई इवेंट प्लान फेल हो रहा है। एक इंसान घबरा जाता है, शिकायतें करता है और दूसरों से सलाह मांगता है। दूसरा इंसान शांत रहता है, ठंडे दिमाग से हल सोचता है और स्थिति को संभाल लेता है। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींची जाती हैं जो मुश्किलों में टूटते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। सेनेका ने कहा था, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आती हैं। एक कहानी सुनो आदित्य की। आदित्य पहले हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में घबरा जाता था। ऑफिस में कोई दिक्कत आती तो वो परेशान होकर दूसरों से सलाह मांगता। लोग उसे कमजोर समझते थे। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। एक दिन ऑफिस में बड़ा क्राइसिस आया, सब घबरा रहे थे, बॉस गुस्से में थे। आदित्य ने गहरी सांस ली, शांत रहा और एक हल सुझाया। उसका आइडिया काम कर गया। बॉस ने उसकी तारीफ की और एक लड़की जो उसकी टीम में थी ने बाद में कहा, तुम इतने कूल कैसे रहे? वो मोमेंट तो डरावना था। आदित्य का जवाब था, मैंने बस अपनी शांति को चुना। उस दिन से लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। तो समस्याओं पर नियंत्रण कैसे रखें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। घबराना बंद करो। कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो। गहरी सांस लो और सोचो, हल पर फोकस। शिकायत करने की बजाय हल ढूंढने की आदत डालो। भावनाओं पर काबू, गुस्सा, डर या निराशा में फैसले मत लो। हर प्रॉब्लम को सबक समझो। स्टोइक दर्शन कहता है, हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आती है। खुद पर भरोसा, अपने दिमाग पर विश्वास करो। तुम में हर हल निकालने की ताकत है। दोस्तों, जो इंसान समस्याओं से भागता है वो हल्का लगता है, लेकिन जो उन्हें हल करता है वो दुनिया की नजर में चमकता है। तो अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो स्टोइक योद्धा की तरह शांत रहो और हल निकालो, क्योंकि असली आकर्षण तुम्हारी ताकत से आता है। नियम 8, मजबूत मूल्य और नैतिकता अपनाओ। दोस्तों, आकर्षण कितने दिन टिकता है? एक खूबसूरत चेहरा कुछ सालों तक। फैशन हर दिन बदलता है,
पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन एक चीज जो हमेशा टिकती है वो है तुम्हारा कैरेक्टर। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली आकर्षण तुम्हारे मूल्यों और नैतिकता में होता है। 8वां नियम है मजबूत मूल्य और नैतिकता अपनाओ। सोचो, 2 दोस्त हैं, रोहन और विवेक। रोहन स्मार्ट है, स्टाइलिश है, लेकिन वो शॉर्टकट लेता है, झूठ बोलता है और फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। विवेक साधारण है, लेकिन वो हमेशा सच बोलता है, अपने वादों पर कायम रहता है और सही चीजों के लिए खड़ा होता है। समय बीतता है। रोहन को लोग सिर्फ मस्ती के लिए पसंद करते हैं, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। विवेक की इज्जत बढ़ती है, लोग उसकी सलाह लेते हैं और महिलाएं उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान से प्रभावित होती हैं। कौन ज्यादा आकर्षक है? विवेक। क्यों? क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींची जाती हैं जिन पर वो भरोसा कर सकें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम सही काम करते हो तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक मजबूत कैरेक्टर वाला पुरुष न सिर्फ आकर्षक लगता है, बल्कि उसकी इज्जत भी होती है। तो अपने कैरेक्टर को कैसे मजबूत करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। सच बोलो। झूठ से पल भर का फायदा मिल सकता है, लेकिन इज्जत हमेशा सच से मिलती है। वादे पूरे करो। छोटी छोटी बातों में भी अपने शब्दों का मान रखो। शॉर्टकट से बचो। आसान रास्ते लुभाते हैं, लेकिन असली पहचान मेहनत से बनती है। अनुशासन रखो, अपने नियम बनाओ और उन्हें फॉलो करो। सही के लिए खड़े हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखो। दोस्तों, असली मर्दानगी लुक्स या पैसे में नहीं, बल्कि तुम्हारे कैरेक्टर में होती है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई गलत रास्ता लुभाए तो स्टोइक योद्धा को याद करो। अपने मूल्यों पर अडिग रहो, क्योंकि असली आकर्षण तुम्हारी ईमानदारी से आता है। नियम 9, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचो। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताया है जो तुम्हें अपनी भावनाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करता हो? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये शब्द सुनकर तुम्हें गिल्ट फील होता है, जैसे तुम ही गलत हो। लेकिन रुको, ये कोई प्यार नहीं, ये है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत तब आती है जब तुम अपने दिमाग को दूसरों के कंट्रोल से आजाद रखते हो। 9वां नियम है इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचो। सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुम उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हो, उसकी हर बात मानते हो, लेकिन अचानक वो तुम्हें गिल्ट में डालने लगती है। तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। तुम्हारा दिमाग कहता है, अरे इसे खुश करने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि गिल्ट में जीना सबसे बड़ी कमजोरी है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुम्हें तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उसे वो ताकत ना दो। एक कहानी सुनो राहुल की। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर बात मानता, हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बार बार कहती, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये करते, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। राहुल गिल्ट में आकर उसकी हर बात मानता, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो अब गिल्ट के जाल में नहीं फंसेगा। अगली बार जब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, तो राहुल ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र है, लेकिन मैं अभी बिजी हूं, हम बाद में बात कर सकते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि राहुल अब उसके कंट्रोल में नहीं है। धीरे धीरे उसने राहुल की इज्जत करनी शुरू की, क्योंकि वो एक आत्मनिर्भर और मजबूत इंसान बन गया था। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग से कैसे बचें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। अपने फैसलों पर अडिग रहो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है तो वो गलत है, चाहे कोई कितना भी गिल्ट में डाले। गिल्ट को हथियार मत बनने दो। अगर कोई तुम्हें गिल्ट फील कराए तो शांत रहो और कहो, ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ना कहना सीखो। हर बात के लिए हाँ मत बोलो। जो तुम्हारी इज्जत करता है वो तुम्हारे ना को भी स्वीकार करेगा। खुद को समझो, अपनी वैल्यू जानो। तुम किसी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन नहीं हो। सीमाएं तय करो, अपनी लिमिट्स साफ रखो। कोई तुम्हारी भावनाओं का गलत फायदा ना उठाए। दोस्तों, जो इंसान इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचना सीख लेता है वो न सिर्फ आकर्षक बनता है, बल्कि अपनी जिंदगी का असली मालिक बन जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे तो स्टोइक योद्धा को याद करो। अपनी शांति और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो,
क्योंकि असली आकर्षण तुम्हारी आजादी से आता है। नियम 10, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज रखो। दोस्तों, क्या तुमने कभी उन लोगों को गौर से देखा है जो बिना कुछ बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं? वो जब किसी कमरे में घुसते हैं तो सारी नजरें उन पर टिक जाती हैं। ये जादू नहीं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज की ताकत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा हाव भाव तुम्हारी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा हथियार है। 10वां नियम है, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज रखो। सोचो, तुम एक मीटिंग में हो। एक इंसान झुके कंधों के साथ बैठा है, बार बार अपने फोन को छू रहा है और नजरें नीचे रखता है। दूसरा इंसान सीधा बैठा है, आत्मविश्वास से भरा, और जब बोलता है तो उसकी आंखें सामने वाले से मिलती हैं। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी आत्मविश्वास की कहानी कहती है, और महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींची जाती हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज में ताकत और शालीनता झलकती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम जैसा व्यवहार करते हो दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है। एक कहानी सुनो कबीर की। कबीर पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देता था। वो बात करते वक्त इधर उधर देखता, कंधे झुकाए रखता और जल्दी जल्दी बोलता। लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया। उसने सीधा खड़ा होना सीखा, आंखों में देखकर बात करना शुरू किया और धीरे ठहराव के साथ बोलना सीखा। धीरे धीरे लोग उसकी मौजूदगी को नोटिस करने लगे। एक बार एक पार्टी में एक लड़की ने उसे कहा, तुम्हारी पर्सनैलिटी में कुछ तो खास है, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बस खुद को ढूंढ लिया। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाई? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। सीधे खड़े हो, झुके कंधे कमजोरी दिखाते हैं। रीढ़ सीधी रखो, कंधे पीछे, और आत्मविश्वास के साथ चलो। हाथों का सही इस्तेमाल, बात करते वक्त हाथों को बेकार में ना हिलाओ। संयमित और सधे हुए हाव भाव अपनाओ। आंखों से बात करो, सामने वाले की आंखों में देखकर बात करो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना करता है। धीरे बोलो, जल्दबाजी में बोलने से बचो। ठहराव के साथ बोलो ताकि तुम्हारी बातों का वजन बढ़े। मुस्कान, एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान तुम्हारी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देती है। दोस्तों, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी अनकही कहानी है। तो अगली बार जब तुम किसी से मिलो तो स्टोइक योद्धा की तरह सीधे खड़े हो, आंखों में देखकर बात करो और अपनी मौजूदगी से दुनिया को बता दो कि तुम एक ताकतवर इंसान हो, क्योंकि असली आकर्षण तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से आता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 स्टोइक आदतें जो न सिर्फ तुम्हें एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा इंसान बनाएंगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाएंगी। ये आदतें सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाने के लिए है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की शांति और आत्मसम्मान में है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाया हो, तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी हो, या तुम्हें अपने अंदर की ताकत का एहसास कराया हो, तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजो। तुम्हारे ये कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। यही वो प्रेरणा है जो स्टोइक सोच को हर दिन नई सोच, नई रोशनी और नई ताकत के साथ तुम्हारे सामने लाती है। और अगर तुम अभी तक स्टोइक सोच के इस प्रेरक सफर का हिस्सा नहीं बने हो, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाओ, जहां हर वीडियो एक नया सबक, एक नई ताकत और एक नया मौका लेकर आता है। तुम्हारी हर छोटी सी कामयाबी हमारे लिए सबसे बड़ा जश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच, ढेर सारी पॉजिटिविटी और स्टोइक ताकत के साथ। धन्यवाद, और हमेशा खुद को प्राथमिकता देना।